हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है संयम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स को जो है कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने 1802 में किया था। तो जो जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत हम लोग सजीवों और जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जो जीव विज्ञान था इसका सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग वो लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेवीरेनस जो कि जर्मन के रहने वाले थे उन्होंने किया था 1802 में। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो यानी कि जीवन और एक है लोगोस यानी कि अध्ययन। चलिए अब जानते हैं सजीव कौन है, हु इज लिविंग। तो जो सजीव होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, सर्जन करते हैं और प्रजनन करते हैं। जैसे कि ये पौधा है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, पौधे वृद्धि भी करते हैं, पौधे पोषण भी करते हैं, पौधे पाचन भी करते हैं, पौधे उत्सर्जन भी करते हैं। हालांकि इसमें जो है उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं। जो पौधे होते हैं इनके पत्तियों और तनों से उत्सर्जन होता है। ठीक है, और हो गया प्रजनन। तो पौधों में जो है प्रजनन फूलों के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं आगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या पौधे प्लांट सजीव होते हैं? तो आपका आंसर होगा जी हाँ सर, अभी हमने पढ़ा पौधे सजीव होते हैं। चलिए आप बताइए कि कुर्सी सजीव है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, कुर्सी सजीव नहीं है, क्योंकि ये तो ना ही वृद्धि करते हैं, ना ही पाचन करते हैं, ना ही पोषण करते हैं, ना ही उत्सर्जन करते हैं, और सजीव के कोई भी गुण इसके अंदर नहीं है। इसलिए जो कुर्सी है ये निर्जीव है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। तो जो जीव विज्ञान है इसकी मुख्यतः दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो जो जंतु विज्ञान है इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, ये है अरस्तु। ठीक है, और जो वनस्पति विज्ञान है इनके जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो अरस्तु हैं उनको जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, और जो थियोफ्रेस्टस हैं इनको वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु ने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो अब हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं, इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जो थियोफ्रेस्टस हैं ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु को पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के जो जनक हैं उन्हें अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। और जो जंतु विज्ञान है यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी के भी जो जनक हैं वो अरस्तु ही हैं, ठीक है। और इसके बाद है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, तो बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और एक होता है कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है जनक रॉबर्ट हुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो है सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम अलग से चैप्टर्स में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उन्हें कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और जो है उसके बाद है उत्तक, तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक के ग्रुप से अंग बनते हैं, यानी कि उत्तक और उत्तक मिलके अंग बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, ठीक है। और इसी तरह एक जीव बनता है यानी कि ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये है सेल, ठीक है। तो सेल सेल मिलकर टिश्यू यानी कि उत्तक बन जाते हैं और उत्तक से फिर है ऑर्गन्स बन जाते हैं यानी कि अंग, और अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक जीव बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सॉरी, ये कहाँ चला गया, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है जीवों का जो है वर्गीकरण सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस ने की थी, ठीक है। इसलिए वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वर्गीकी जो है 3 स्टेप्स में पूरे होते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी शब्द है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है टैक्सो, दूसरा है नॉमी। यानी कि टैक्सो यानी कि ग्रुप्स यानी कि समूह, और नॉमी यानी कि नाम, कौन से ग्रुप में रहेगा और कौन से नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसके जो है 3 स्टेप हैं। सबसे पहले उसकी पहचान की जाएगी यानी कि आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जो जीव है तैरता है, दौड़ता है या फिर उड़ता है, ठीक है। उसके बाद है नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण, ठीक है। तो इस तरह वर्गीकी ये 3 स्टेप्स हैं। कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखी, सिस्टमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में विभाजित किया। तो जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने 2 भागों में इनको वर्गीकरण को बांट दिया। उन्होंने पहला जो है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम में बांटा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा 2 जगत वर्गीकरण। तो 2 जगत वर्गीकरण जो है कैरोलस लिनियस ने दिया, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। उसके बाद है 3 जगत वर्गीकरण, यानी कि जो है जीवों को 3 जगत में बांट दिया। तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल। तो इन्होंने पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, तो 2 तो पहले से ही थे, पादप जगत और जंतु जगत, और इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोटिस्टा को ऐड किया। तो जो प्रोटिस्टा है इसमें हमारा जो है अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5 जगत वर्गीकरण।
तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है किसने दिया? R.H. विटकर। तो इन्होंने जो है पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, 3 तो पहले से थे और 2 एक्स्ट्रा यानी कि मोनेरा और कवक को ऐड किया। तो मोनेरा जो है, मोनेरा में सॉरी दोस्तों, तो जो मोनेरा है इसमें सभी प्रकार के बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और दूसरा है कवक। तो कवक जो है ये विषम पोषी होते हैं। और जो मशरूम है दोस्तों वो भी एक कवक है। तो जो कवक है ये जो हैं पोषण के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सामान्य जानकारी को पढ़ लिया है, अब हम इस कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु का आप टिक मार लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है थियोफ्रेस्टस और चौथा है डार्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? तो पहला ऑप्शन है हिस्टोरियम प्लांटेरम, दूसरा है हिस्टोरिया बॉटेन, दूसरा है बॉटेन और चौथा जो है सिस्टमा नेचुरे है। तो थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किसमें किया था? तो इसका सही आंसर होगा हिस्टोरियम प्लांटेरम। ठीक है, तो अब अगला पढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ये है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो अभी हमने पढ़ा 5 जगत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा विटकर, R.H. विटकर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा कोशिका विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? कोशिका से। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, डैश को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है माइकल, तीसरा है चैडविच और चौथा है थॉमसन। तो अभी हमने पढ़ा कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा है विटकर, तीसरा है लिनियस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? अभी हमने पढ़ा अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है जंतु और चौथा है प्लांति। ठीक है, तो जो जीवाणु है ये तो एक जगत है, कवक भी एक जगत है और जंतु भी एक जगत है, प्लांति जो है ये कोई भी जगत नहीं है। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, दूसरा ऑप्शन है हैकेल, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और चौथा है डार्विन। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए